तो कल किसी ने मुझसे डीएम में पूछा कि भैया ये लोग ओशो, बुद्ध, नानक, कबीर इनको समझ क्यों नहीं पाते हैं? तो आज उसके बारे में बात करते हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं समझ पाते हैं। ये आप मेरे टी-शर्ट पे देख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं चक्रास। और एक लेवल पे ये रिप्रेजेंट करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ के अलग-अलग स्तर हैं, है ना? आप ये देखें 7 स्तर हैं। लाल मूलाधार, स्वादिष्टान नारंगी, पीला मणिपुर चक्र, फिर उसके बाद हरा अनाहत, और उसके बाद विशुद्धि आसमानी, फिर नीला आज्ञा चक्र और जो सफेद वाला सबसे ऊपर सहस्त्रार्ध चक्र। तो इनको समझिए ये कॉन्शियसनेस और चेतना के अलग अलग स्तर हैं। और जो जिनका नाम ले रहा था भाई ओशो, बुद्ध, नानक, कबीर, जो जागृत हैं, जो इनलाइटेंड है, वो यहाँ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही विरले पहुंच पाते हैं। तो वो यहाँ से चीजों को देख रहे हैं टॉप से, गॉड कॉन्शियसनेस से, और वहां से बोल रहे हैं। और लोग हैं अलग अलग लेवल्स पे। तो यहाँ से कोई अगर कुछ बोलेगा तो यहाँ वाले को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी चेतना अभी नहीं है। ये समझ लो ये एक वैज्ञानिक है, ये पीएचडी साइंटिस्ट है, और एक साइंस का फॉर्मूला दे रहा है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा समझेगा? नहीं समझेगा। तो होता क्या है कि जब भी कोई जागृत व्यक्ति यहाँ से बोलता है, चाहे वो ओशो हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे नानक हो, कबीर हो, या जितने भी हुए, वो यहाँ से बोल रहे हैं। तो यहाँ वाले को थोड़ी सी समझ में आती है, उससे थोड़ी फिर यहाँ वाले को समझ में आती है, थोड़ी सी यहाँ वाले को समझ में आती है, थोड़ी सी यहाँ वाले को तो बहुत ही कम, और यहाँ वाले तो कहते हैं भाड़ में जाओ तुम बकवास कर रहे हैं। तो ऐसे आपकी चेतना किस स्तर पे है अभी, उस स्तर से आप जीवन को देखते हैं, उस स्तर से आप दुनिया को देखते हैं। ब्रीफली समझाता हूँ। अगर किसी की चेतना मूलाधार पे है तो अभी वो जानवर की तरह है, एनिमल इंस्टिंक्ट, उसको सर्वाइवल मोड में रहेगा, बस उसको अपनी जान बचानी है, उसको अपने जीवन को बचाना है बस। ठीक है, आप नीचे देखते हैं जो गरीब गुरबे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे, वो वहाँ पे वायलेंस है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं। उससे ऊपर कोई आता है स्वादिष्टान, ये है सैक्रल चक्र, सेक्स चक्र। तो जिसकी चेतना यहाँ पे रहती है उसके अंदर सेक्स की बहुत भूख रहती है, उसको संभोग चाहिए, बस वो सारा दिन इसी के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, वही चाहिए उसको, अभी उसकी वो नीड पूरी नहीं है। ये है मणिपुर चक्र। यहाँ पे बंदे को चाहिए पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐसो आराम, दिखावा, जो आप चारों तरफ देखते हैं। और फिर उसके बाद अगर ये है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, जिसकी चेतना यहाँ पर है, उसको चाहिए प्रेम, प्यार, करुणा, दया, है ना? हार्ट चक्र ऑब्वियसली सिंबल ऑफ प्रेम। ये है बैलेंस। यहाँ पर हमारी आइडियली चेतना शक्ति रहनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है हमारा विशुद्धि चक्र, जो एक गले के पास होता है। जिनकी चेतना यहाँ पे है उनको चाहिए, वो होते हैं क्रिएटिव, राइटर, सिंगर्स, कॉमेडियंस, वट एवर काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, दे आर कलाकार। तो उनको क्या चाहिए? बस अपनी क्रिएटिविटी से मतलब है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। पैसा आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, वो अपने में मस्त मगन है। फिर उसके बाद आपका ये आज्ञा चक्र, जिसका ये आज्ञा चक्र खुल गया, तीसरी आंख खुल गई, जो त्रिकालदर्शी हो गया, वो क्या कर रहा है? दर्शी, वो सिर्फ देख रहा है। वो ज्यादातर देखता है, वो पंगे नहीं लेता, बैठ जाता है पीछे और सब खेल को देख रहा होता है, इंटरफेयर नहीं करता ज्यादा। इट बिकम एन ऑब्जर्वर। और ऑब्वियसली भैया ये जब इससे ऊपर चले जाते हैं आप यहाँ पर, तो आप हो जाते हैं निर्मोही। आप भागने का मन करता है आपका संसार से। जो जो लोग जंगल में चले गए हैं वो लोग हैं, गुफा में चले गए हैं वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच गए। अब वो देखना भी नहीं चाहते कि तुम क्या क्या ड्रामाबाजी कर रहे हो। वो जाके अपना गुफा में बैठ गए, और वहीं पे बस अलग ही लेवल का नशा है, वो भी नशा ही है। तो ऐसे ही चेतना के अलग अलग स्तर हैं। तो जिस स्तर पे आपकी चेतना होती है वहां से आप देखते हैं। और इनमें से कुछ एक और धुरंधर होते हैं। वो क्या होता है? वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो जब चाहे यहाँ ला सकते हैं अपनी चेतना शक्ति को, जब चाहे यहाँ ला सकते हैं, 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 जब चाहे ला सकते हैं। वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी प्राण शक्ति को इन सभी लेवल्स पर ले जा सकते हैं। एंड सच पर्सन बिकम द गॉड बिकॉज नाउ दे हैव कंट्रोल्ड, not maybe not absolute control, but they have control on their life एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी, चेतना शक्ति पर अब उनका नियंत्रण है। तो वो बाहर भी है, और जब उनका मन करता है वो अंदर भी आ जाते हैं। जब उनका जहां मन करता है वो उसको, ऊर्जा को वहां ले जाते हैं, या तो फिर वो समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, जब जहां ऊर्जा से प्राण शक्ति है उसका आनंद लेते हैं।
अगर यहाँ है, कहा गया प्रेम, तो प्रेम का आनंद लेते हैं। अगर यहाँ है अभी पैसा कमाना है तो फिर पैसे कमाने का आनंद लेते हैं, भोग विलास का आनंद लेते हैं। यहाँ पर है तो अलग अलग लेवल्स पे अपनी कॉन्शियस एनर्जी को मूव कर पाते हैं, एंड सच पर्सन कॉल देमसेल्फ गॉड, बिकॉज नाउ दे हैव कंट्रोल ओवर देयर सिस्टम। सो अगर आपका अपने जीवन पर नियंत्रण है काफी हद तक, आपका अपनी प्राण शक्ति पर नियंत्रण है, आपका अपने मन पर नियंत्रण है, आपका अपने तन पर नियंत्रण है, आपका अपने रसायन केमिस्ट्री पर नियंत्रण है, और आपका अपनी अवेयरनेस पर नियंत्रण है, isn't it you are a god of your universe, your life, your ecosystem। ठीक है, तो सवाल हुआ था यहाँ से कि ऐसे लोगों की बात को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों की चेतना शक्ति जो का स्तर है वो यहाँ पर बैठे लोगों से कम है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे चेतना शक्ति बढ़ती है तो उनकी बातें लोगों को समझ आने लग जाती है। बुद्ध को लोगों ने पहले मारा, कांटे बिछाए, कबीर को बहुत मारा बेचारे को, हिंदू ने भी मारा, मुसलमान ने भी मारा, किसी को सूली पे चढ़ा दिया, किसी को गर्म तेल में बिठा दिया, मतलब क्या क्या नहीं किया लोगों ने, क्योंकि वो जो बोल रहे थे वो उनकी समझ के ही परे था। ओशो को भी लोग सेक्स गुरु कह कर बोलते रहे, उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन अब जैसे 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 कॉन्शियसनेस कॉन्स इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो आज की डेट में ओशो 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 जिसको देखो ओशो 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 और ओशो ने भी कहा था, सभी कहते हैं, जीते जी आपके सामने लोग बोल रहे होते हैं कि भैया पहचान लो मुझको, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत कम लोग जो यहाँ पे होंगे ना, दे विल एबल टू कनेक्ट विद देम। और जैसे जैसे आप चेतना शक्ति का कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है, नंबर ऑफ पीपल कम होते जाते हैं। इट्स लाइक पिरामिड, नीचे मूलाधार पे भीड़ बहुत है। इसलिए अगर आप एंटरटेनमेंट और इरोटिक्स चीजें बेचेंगे, रील बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, तो आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स यूं हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एजुकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके फॉलोअर्स थोड़े कम होंगे। अगर आप इनलाइटेंड करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाओ कि आपके कितने फॉलोअर्स होंगे, शायद एक भी ना हो, मिनिमम। तो ऐसे ही चेतना शक्ति के अलग अलग स्तर हैं। तो जो व्यक्ति जागृत हो जाता है उसके टाइमलाइन में उसकी बात को बहुत कम ही कोई समझ पाता है, और वो जानता है, वो जानते हैं सब, बाद में वो भगवान हो जाता है। तो ऐसा है, पहचानो आपका स्तर क्या है, आपकी चेतना शक्ति का स्तर क्या है, पहले उसको पहचानो, उसका आनंद लो भरपूर, और फिर धीरे 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 उसको ऊपर उठाने का प्रयास करो। एम है मुक्ति, लेकिन एम ये भी नहीं है कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ, समाधि में लीन हो जाओ कि अपने को कुछ नहीं लेना, क्या चल रहा है दुनियादारी में, और ये भंड नशे में, कि अब मेरे को तो जाना ही नहीं, निकलना ही नहीं, इससे मजा आ रहा है, बस आनंद आ रहा है। समाधि का सुख सबसे परम सुख होता है, उसको त्याग करने की क्षमता भी किसी विरले में होती है, क्योंकि वो परम त्याग होता है। यहाँ से उठे हो, अब वापस यहाँ जाने की क्षमता। तो जो लोग वहां जाकर बैठ गए हैं, पता नहीं उनका क्या कारण होगा, मुझे नहीं पता, मेरी समझ कहती है कि इसलिए बुद्ध जैसे लोग समाधि से उठकर वापस इस संसार में आए और उन्होंने बताया कि दुख जो है उसका कारण है, और ये सब कुछ दुख ही है, और उसका निवारण भी है। कौन है वो? आप खुद। आंखें बंद करो, अंतर ध्यान करो, लुक इनसाइड। जितना आप अपने अंदर देखोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को समझते चले जाओगे, आत्मज्ञान अर्जित करोगे। आप अपने शरीर को समझोगे, आप अपने मन को समझोगे, आप अपनी रासायनिक संरचना को समझोगे, केमिस्ट्री को समझोगे, हार्मोनल जो आपका स्ट्रक्चर है उसको समझोगे, बॉडी की टाइप को समझोगे, आप अपनी एनर्जी सिस्टम यानी ब्रेथ को समझोगे, आप अपनी अवेयरनेस को समझोगे, और अपने रियल नेचर को समझोगे, द हु आई एम, मैं हूं कौन। ठीक है, नेचर ने आपको किस लिए भेजा है, व्हाट इज योर रोल इन दिस बड़ी सी फिल्म के अंदर, आपका रोल क्या है। आर यू विलन, आर यू कॉमेडियन, और यू हीरो, और यू जीरो जो बनाता है सबको हीरो। तो पहचानना है, वो आत्मज्ञान अर्जित करना है, और उसके लिए अंतर ध्यान अनिवार्य है। पहली शर्त है अंतर ध्यान। सबने बैठकर किया अंतर ध्यान, चाहे बुद्ध हो चाहे शिव हो, जो भी हो, दे हैव लुक्ड इनसाइड सम और अदर वे। सो थैंक यू वेरी मच। जगाओ, गंगाधर
शक्तिमान बन जाओ, क्लार्क सुपरमैन बन जाओ, वुमेन वंडर वुमन बन जाओ, गर्ल सुपर गर्ल बन जाओ, स्पाइडरमैन बन जाओ, पीटर पार्कर। कैसे? नहीं बन पा रहे हो, समझना है। सो गिव इट मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बाय बाय।